हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस में रेफ्स क्या होते हैं और कॉलबैक रेफ्स क्या होते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीधे सबसे पहले चलेंगे पहले पॉइंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है? रेफ्स प्रोवाइड अ वे एक्सेस डॉम नोड्स और रिएक्ट एलिमेंट्स क्रिएटेड इन रेंडर मेथड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमारे जो स्टेट वाले कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसमें हमारे पास रेंडर मेथड होती है एक। और रेंडर मेथड के अंदर जो भी हमारे रिएक्ट एलिमेंट्स बनते हैं, है ना, रिएक्ट एलिमेंट्स हो गए या फिर जो डॉम नोड्स हम लोग क्रिएट करते हैं जेएसएक्स के थ्रू, है ना, उसका अगर हमको एक्सेस चाहिए, मतलब हमको अगर डॉम मैनिपुलेशन करना है किसी तरीके से, उसका अगर हमको एक्सेस चाहिए, तो उस चीज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे रेफ्स। ठीक है, तो रिएक्ट में रेफ्स के थ्रू हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करने वाले हैं। इट गिव्स अस अ वे टू मैनिपुलेट डॉम। देखिए दोस्तों, ये हमको एक वे बताता है कि हम लोग डॉम को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन टू यूज रेफ। दैट मीन्स हम लोग रेफ्स को यूज कब करते हैं या कब हमको करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि कब हमको करना चाहिए, किन किन केसेस में? जब हम चाहते हैं किसी फील्ड के ऊपर फोकस को मैनेज करना। ठीक है, जब हम लोग चाहते हैं कि फोकस जो है वो मैनेज कैसे हो रहा है, वो कर सकते हैं हम लोग। सिलेक्शन जो है हमारा, अगर हम वो चाहते हैं करना, या मीडिया प्लेबैक है, अगर हम लोग मीडिया प्लेबैक करना चाहते हैं तो हो सकता है। देन ट्रिगरिंग इम्परेटिव एनिमेशंस। ठीक है, तो एनिमेशंस को ट्रिगर करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज का, इसका रेफ्स का। देन और क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटिंग विथ थर्ड पार्टी डॉम लाइब्रेरीज। तो अगर हमको थर्ड पार्टी डॉम लाइब्रेरीज से अगर हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, किसी चीज को, तो उसके थ्रू भी हम लोग, यानी कि रेफ्स का हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि रेफ्स को हम लोग पहली बात क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब डॉम का अगर हम लोगों को कहीं से एक्सेस चाहिए, अगर लेट से हम लोग एक कंपोनेंट में है, उसमें हमको अगर किसी लेट से हम लोग इस कंपोनेंट में है, हमको अगर चाहिए भैया एक्सेस इस डिव एलिमेंट का, तो हमको रेफ्स को क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो रेफ्स क्रिएट कैसे होते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? रेफ्स आर क्रिएटेड यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ये एक मेथड है दोस्तों, याद रखना, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। इसके थ्रू हम लोग करते हैं। एंड अटैच टू रिएक्ट एलिमेंट्स वाया रेफ एट्रीब्यूट। अब रेफ एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों? जेएसएक्स में हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे देखो, रेंडर मेथड में हमने यहाँ पे क्या दिया है, हमारा एक डिव एलिमेंट दिया है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रेफ। इस एट्रीब्यूट में हम लोग क्या देंगे? एक इंस्टेंस देंगे। ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी है जो हमने क्रिएट की है कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर में। ये देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर में हमने क्रिएट की है किसके थ्रू? रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। हम लोग पहले ऐसे कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जैसे ही हमारा कंपोनेंट जो है वो जैसे ही माउंट होगा, तो क्या होता है, माउंटिंग के टाइम पे ही सबसे पहले क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टर जो है किसी भी क्लास का, वो सबसे पहले कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहीं पे हम लोगों ने क्या किया, दिस डॉट माई रेफ को असाइन कर दिया रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। अब ये रेफरेंस पकड़ के बैठा है दोस्तों इसका, क्रिएट रेफ का। इस रेफरेंस को हम लोग असाइन कर देंगे कहाँ पे? रेफ वाले एट्रीब्यूट को। refs आर कॉमनली असाइन टू अ इंस्टेंस प्रॉपर्टी। ये हमारी दोस्तों इंस्टेंस प्रॉपर्टी है ना। व्हेन अ कंपोनेंट इज कंस्ट्रक्टेड सो दे कैन बी रेफरेंस्ड थ्रू आउट द कंपोनेंट। तो दोस्तों, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एक बार ये रेफरेंस यहाँ पे हो गया क्रिएट, अब हम इस चीज को, दिस डॉट माई रेफ को, थ्रू आउट दी कंपोनेंट लाइफ साइकिल में हम लोग, है ना, यहाँ पे कहीं पे भी इस चीज को यूज कर सकते हैं, दिस डॉट माई रेफ को। ठीक है, अब इस चीज को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमारा अभी ये खाली एक कंपोनेंट है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ एक मायरेफ नाम का कंपोनेंट बनाया है। इसको मैं और जूम कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली दिख सके। ये हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया दोस्तों, कंस्ट्रक्टर है हमारा, हमने सुपर कीवर्ड के यूज से हमारे प्रॉप्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंडर मेथड बनाई, उसमें से एक डिव को हमने करा दिया रिटर्न। ठीक है, और डिव के अंदर हमने डाला है इनपुट एलिमेंट। अब हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो रेफ है उसको क्रिएट करना। तो रेफ दोस्तों हमारा कैसे हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाई है दोस्तों, दिस डॉट लेट से माई रेफ इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट, हमारी कौन सी मेथड थी दोस्तों? क्रिएट रेफ वाली मेथड के थ्रू हम लोग बनाते हैं। हमारी क्रिएट रेफ की मेथड से हमारा ये दोस्तों रेफ बन चुका है, रेफ बन गया। ठीक है, लेट्स सी, ये हमारा रेफरेंस जो है, ये क्रिएट रेफ का ये इंस्टेंस बन गया हमारे पास। अब इस इंस्टेंस को हम लोग असाइन कर देंगे रेफ प्रॉपर्टी को। ठीक है,
जिस भी हमको डॉम नोड का, अभी यहाँ पे मैं ना आपको दोस्तों बता रहा हूँ डॉम नोड को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी सिंपल डॉम नोड है। हमको अगर इसको एक्सेस करना है इनपुट नोड को, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिस पे भी आपको डॉम नोड को करना है वहां पे आप रेफ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर इस डिव में भी करना है तो यहाँ पे भी आपको रेफ का एक्सेस होगा प्रॉपरली। हमने यहाँ पे रेफ दिया और इसको हम लोग दोस्तों असाइन कर देंगे क्या, दिस डॉट माई रेफ। ये हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल था। इस तरीके से हमारा रेफ हो गया क्रिएट। अब ये रेफ तो हो गया दोस्तों क्रिएट। अब अगर हमको एक्सेस करना है इस इनपुट टैग को, ठीक है, लेट से ये वाला इनपुट एलिमेंट चाहिए हमको। जैसे दोस्तों हम लोग इन जावास्क्रिप्ट में करते थे, क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, और आईडी का कुछ भी, जैसे लेट से माई इनपुट दे दिया तो हम लोग को इनपुट एलिमेंट मिल जाता था पूरा। अब अगर हमको वो चीज चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। Now accessing your ref. When a ref is passed to an element in render, ठीक है, जैसे ही ref पास किया जाता है किसी एलिमेंट में रेंडर मेथड में, a reference to that node become accessible at current attribute of the ref। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ही हमने रेफ को पास किया, जैसे ही हमने यहाँ पे दोस्तों रेफ को पास किया, अब क्या होगा कि हमारा जो रेफ है, ये जो रेफ है हमारा दिस डॉट माई रेफ, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लेट से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिस डॉट आपका माई रेफ जो है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है करंट नाम का। तो करंट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर, है ना, इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको पूरी दोस्तों प्रॉपर्टीज मिल जाएगी कि इसकी आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इस डॉम एलिमेंट का। तो ये जो एलिमेंट है दोस्तों, ये आपको सीधा का सीधा मिलेगा करंट के अंदर यहाँ पे, है ना। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि दिस डॉट माई रेफ में क्या होगा। पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है। तो ये देखिए दोस्तों, कॉन्स्ट नोड अगर हम लोग करते हैं, जो भी हमको नोड लेनी है, दिस डॉट माई रेफ डॉट करंट की प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ रेफ कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नोड। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमारा जो अभी जो नोड है, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो नोड है, अगर आप ये देखोगे ये डॉम एलिमेंट है सीधे, है ना, ये इनपुट हो गया, डिव हो गया, ये सारे डॉम एलिमेंट है। अब एक और टाइप की नोड को हम लोग रेफ असाइन कर सकते हैं। वो नोड कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है सीधे क्लास कंपोनेंट। जैसे लेट से हम लोग क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रिएक्ट में हम लोग सीधे यहाँ पे ऐसे हमारे कस्टम कंपोनेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लेट से यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कस्टम कंपोनेंट, ये चीज, तो कस्टम कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं जीएसएक्स में। तो इसमें जब हम लोग रेफ यूज करते हैं तो जो हमारे रेफ की वैल्यू होती है वो कुछ और होती है, और डॉम के केस में कुछ और होती है। क्या होती है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। व्हेन अ रेफ एट्रीब्यूट इज यूज्ड ऑन एन एचटीएमएल एलिमेंट, अभी जो हमने किया दोस्तों इनपुट एलिमेंट पे, एचटीएमएल एलिमेंट पे जब हम लोग यूज करते हैं, द रेफ क्रिएटेड इन द कंस्ट्रक्टर with react ref create ref receives the underlying DOM element as its current property। तो ये दोस्तों इसको सीधे है ना DOM element मिलने वाला है करंट प्रॉपर्टी के अंदर, हाँ, सीधे के सीधे हमको DOM element मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, when the ref attribute is used on a कस्टम क्लास कंपोनेंट, जो अभी हम लोग कर रहे थे दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, कस्टम क्लास कंपोनेंट पे जब हम लोग यूज करते हैं, the ref object receives the mounted instance of the component as its current। इसका मतलब क्या है, ये जो करंट है दोस्तों, ये करंट जो है यहाँ पे जो हमने बनाया, ये अभी तो इनपुट को करेगा पॉइंट, आपका इनपुट एलिमेंट को। जब हम लोग यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट के ऊपर लगा देंगे ये रेफ एट्रीब्यूट, उस टाइम पे ये किसी इनपुट या ऐसे किसी डॉम नोड को नहीं करने वाला है पॉइंट, वो करेगा इंस्टेंस जो रहेगा हमारा उस कंपोनेंट का, इंस्टेंस एज इन जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा उस कंपोनेंट का, उसको पॉइंट करने वाला है हमारा ये करंट। ठीक है, अब क्या लिखा है कि यू में नॉट यूज रेफ एट्रीब्यूट, ठीक है, नॉट यूज द रेफ एट्रीब्यूट ऑन फंक्शन कंपोनेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव इंस्टेंसेस। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बनता है, राइट। क्लास कंपोनेंट जो होगा सिर्फ उसी का रेफ कभी भी आने के ऐसे बनेगा, ठीक है, जो भी क्लास कंपोनेंट रहेगा उसी का रेफ बनेगा इस तरीके से, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ की तरह से, ठीक है। और जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट है उसका इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे पास नहीं कर सकते हैं उसको।
तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो चीज है ये हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रिएक्ट विल असाइन दी करंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो करंट प्रॉपर्टी है अभी हमने देखी है ना। रिएक्ट विल असाइन दी करंट प्रॉपर्टी विद द डॉम एलिमेंट, डॉम एलिमेंट से सीधे उसको जोड़ देंगे व्हेन दी कंपोनेंट माउंट्स। अब कंपोनेंट माउंट कब होता है, ठीक है, हमको पता है कि हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड थी। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है? एक मेथड आती है दोस्तों, कंपोनेंट डिड माउंट। हाँ, ये लाइफ साइकिल मेथड है। ये कब फायर होती है? जब पूरी तरीके से हमारा जो कंपोनेंट है वो माउंट हो चुका है ना। एंड असाइन इट बैक टू नल व्हेन इट अनमाउंट्स। जैसे ही अनमाउंट होगा हमारा वो कंपोनेंट, जैसे ही हम लोग उस कंपोनेंट से यानी कहीं और मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, सीधे नल हो जाएगा। वो जो हमारा रेफरेंस रहेगा वो हो जाएगा नल, रेफ, ठीक है। रेफ अपडेट हैपन बिफोर कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल मेथड्स। जो रेफ होता है दोस्तों, हमारा जो रेफ है उसका जो असाइनमेंट होता है, उसका जो अपडेशन जो फेज रहता है उसका, वो कंपोनेंट डिड माउंट के पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। और या फिर कंपोनेंट डिड अपडेट जब होता है तब भी होता है ये चीज, ठीक है। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताई थी लाइफ साइकिल मेथड्स। लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप एंड शो यू। यहाँ पे एक उसका हमने पूरा एक डायग्राम दोस्तों देखा था। वेट, हम लोग अगर सर्च करें कंपोनेंट डिड माउंट ना, ये यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइफ साइकिल मेथड्स का एक डायग्राम था जिसमें स्पेसिफिकली पूरा बताया गया था कि कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी जो फेज है, डिफरेंट फेजेस जो है ये है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंडर मेथड हुई हमारी, उसके बाद गेट स्नैपशॉट्स बिफोर अपडेट, ये अपडेशन का फेज है, ये वाला अपडेटिंग का फेज है, ठीक है। माउंटिंग के टाइम पे भी होती है एक बार, जैसा हमने देखा कि कंपोनेंट डिड माउंट के पहले रिएक्ट अपडेट्स डॉम एंड रेफ, ठीक है। रिएक्ट जो क्या क्या करता है, डॉम को और रेफ्स को एक बार अपडेट मारता है। इसके पहले कंपोनेंट डिड माउंट के पहले एक बार सबसे पहले फेज में, उसके बाद अगर कुछ भी अपडेशन होता है हमारी स्टेट में तो क्या होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट होती है, उसके भी पहले एक बार रेफ और डॉम को पूरा अपडेट मारता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, मतलब जो आपका कंपोनेंट डिड अपडेट है। इतना याद रखना दोस्तों, एक अपना कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट डिड माउंट के पहले ही ये चीज हमारी हो चुकी होगी अपडेट। अब अगर हमको दोस्तों इसको एक्सेस करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कंपोनेंट डिड माउंट, क्या मेरा कंपोनेंट माउंट हो चुका है, ठीक है। माउंटिंग जैसी ही होगी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसी माउंटिंग हो चुकी है, मेरे को पता है भैया मेरे कंपोनेंट की, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा रेफ है उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो पहले दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि माई रेफ के अंदर क्या है, ठीक है। माई रेफ के अंदर क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंसोल ओपन करेंगे और वेट, ये देखिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे कंसोल में अभी क्या आ रहा है, हमको 3 बार दोस्तों मिला क्या, करंट, ठीक है। ये 3 बार हमको मिल रहा है, 3 बार क्यों मिल रहा है मैं बताता हूँ अभी आपको। ऑब्जेक्ट दोस्तों हमने ओपन किया, यहाँ पे अभी हमने क्या कराया था, माईरेफ कराया था प्रिंट, सिर्फ माईरेफ करवाया है। माईरेफ के अंदर एक करंट प्रॉपर्टी रहेगी जो होल्ड करेगी आपके पूरे एलिमेंट को। सेम चीज हो रही है दोस्तों, हमको करंट मिल रही है प्रॉपर्टी, और वो किसको होल्ड कर रही है, एक इनपुट एलिमेंट को। यहाँ पे दोस्तों हमने 3 इनपुट एलिमेंट बनाए हैं, याद रखिए, इसलिए ये 3 बार आया है। फर्स्ट वाले को अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे, देखो पहला वाला जो इनपुट एलिमेंट है वो अपने आप ही हाईलाइट हो गया, है ना। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरी आपकी डॉम की वो है प्रॉपर्टीज, जो हमारी नॉर्मल एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट की आप लोग देखते थे, ये सारी वही चीजें हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग दोस्तों कर सकते हो क्या, डॉम अपडेशन, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे लेट से लिख देता हूं अपना क्या, करंट, ये करंट हो गया अपना। अब करंट के अंदर हमको सारी चीजें मिल रही हैं, ये कराया अपन ने, या हमको तीनों के तीनों इनपुट एलिमेंट मिल गए दोस्तों। 3 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, ये माई जो है, ये चाइल्ड है, इसको हमने एक्सेस करवाया है पेरेंट रेफ नाम के एक कंपोनेंट के अंदर, और हम लोग इसको कर रहे हैं 3 बार यूज, ठीक है।
अब दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज क्या लिखी थी कि हम लोग रेफ को कब यूज करना चाहिए, हमको कब करना चाहिए, जब हमको मैनेज करना हो फोकस या फिर टेक्स्ट सिलेक्शन। वो भी एक बार दोस्तों हम लोग करके देख लेते हैं हमारे इनपुट एलिमेंट के ऊपर। जैसे दोस्तों इनपुट एलिमेंट है ये हमारा, इसमें हमारे पास दोस्तों मेथड्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक ऑन फोकस हो गई, जैसे फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ऑन फोकस में दोस्तों जैसे लेट से दिस डॉट हैंडल फोकस कर देते हैं। हैंडल फोकस नाम की एक हमने मेथड बना ली, ठीक है। हैंडल फोकस नाम की मेथड बना ली। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बाइंड भी कर देते हैं इसमें दिस। ये दोस्तों हमारी हो गई ऑन फोकस। और लेट से एक हमारी आती है दोस्तों ऑन ब्लर भी आती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इनपुट फील्ड पे दोस्तों क्लिक करेंगे वो हो जाएगी फोकस में। जैसे अभी हमने क्लिक किया है, अभी तो खैर वो फंक्शन ही नहीं है इसलिए अभी हमको ये एरर दे रहा है। मैं आपको ये भी बना ही देता हूँ फटाफट। यहाँ पे हमने ये मेथड बनाई दोस्तों हैंडल फोकस वाली, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हमको जो भी फंक्शनैलिटी करनी है फोकस की वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, और एक हम लोग कर देंगे हैंडल ब्लर वाली मेथड, ठीक है। ये दोस्तों हमारी दो मेथड बन गई है ना। और हैंडल ब्लर को हम लोग मार देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब ये दोस्तों हमारे हो गए दोनों फंक्शंस बन गए, उसके दोनों मेथड बन गई। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस पे मैंने फर्स्ट वाली पे क्लिक किया, ये आ गया फोकस पे। सेकंड वाली पे क्लिक किया तो सेकंड वाला फोकस पे आया और फर्स्ट वाला हो गया ब्लर, है ना। ये हमारी हमने ब्लर और उसके लिए बना ली। अब इस चीज को दोस्तों अगर हमको टेस्ट करना है ना, कि हम लोग इसको यानी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो लेट से हमारे पास दोस्तों एक जो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है माई रेफ, ठीक है। जो माई रेफ मिल रहा है उसकी करंट वाली प्रॉपर्टी में हम लोग जाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है एट्रीब्यूट सेट करने की, ठीक है। तो किसी भी इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट अगर हमको सेट करना है तो उसमें हम लोग सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं हमारे, आपको पता होगा दोस्तों, क्लास होता है ना, आईडी होती है हमारी। तो यहाँ पे लेट से हम लोगों ने अगर क्लास दे दी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास दी, और लेट से हमने यहाँ दे दिया हाईलाइट वाली क्लास का दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी एक CSS पड़ा हुआ है। हाँ, तो हाईलाइट करने के लिए जैसे टेक्स्ट अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो उसका हमको कलर चेंज होके मिलना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फोकस बढ़ाएंगे किसी भी फील्ड के ऊपर, उसका हम लोगों ने डॉम अपडेशन किया इसके थ्रू, किसके, हमारे रेफ के थ्रू। हमने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट किया और हाईलाइट क्लास उसमें ऐड कर दी, ठीक है। सिंपल यही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है आपको। और ये आपको मैं दोस्तों पहले दिखा देता हूँ करके, है ना। ये हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों, अब ये तीनों चीजें हो रही है दोस्तों, आपने देखी तीनों चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों हमने ब्लर का अभी ऐड ही नहीं किया है। हमारा फंक्शनैलिटी जो है हमारी ब्लर की भी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो ब्लर में दोस्तों हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली इसी चीज को कॉपी करो, और जो क्लास है हमारी, मेनली जो ये जो क्लास है ये कंटेन कर रही है दोस्तों हमारा लॉजिक किस चीज का, हाईलाइट करने का। तो हाईलाइट वाली क्लास ही हटा दो सीधे उसमें से। अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये हुई, ये देखो, ये वाली अभी हो गई हमारी हाईलाइट। अब सेकंड वाली ब्लर हो जाएगी, ये देखो ब्लर हो गई, तो उसकी क्लास ही हट गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेफ का यूज करके सीधे डॉम अपडेट मार सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज, अगर लेट से जब हम लोग फर्स्ट टाइम पे, देखो अभी फर्स्ट टाइम पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम पे कोई भी फील्ड फोकस नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इनिशियल इस पे ही फेस पे ही हम चाह रहे हैं किसी भी हमारे इसका इनपुट फील्ड जो है वो फोकस में आ जानी चाहिए लेट से, है ना, अगर हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लेट से हमारा जो हैंडल फोकस है इसके अंदर दिस डॉट माई रेफ, ठीक है, डॉट करेंट, है ना, करेंट डॉट फोकस मार दो यहाँ पे। ये फोकस नहीं हो रहा है दोस्तों, ये फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों हमने पहली बात तो ये मारी ही गलत जगह पे है ना। ये हमने उसके अंदर मार दिया, ये जानी चाहिए आपके कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, क्योंकि ये जो हैंडल फोकस है क्लिक के ऊपर वर्क करेगा आपका, ठीक है। अब कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर मारी अपन ने, देखो जो सबसे लास्ट में हमारा कंपोनेंट आया था उसके ऊपर इसने सीधे, यानी जो सबसे लास्ट में हमारा माउंट हुआ था उसको इनने कर दिया दोस्तों हाईलाइट, है ना।
इस तरीके से दोस्तों हमारा जो रेफ है वो काम करता है। ठीक है, ये हुआ हमारे किसके अंदर, हमारे चाइल्ड वाले के अंदर, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमने नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमको अब एक्सेस करते भी आ गया, हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये चीज, एज वी ऑल्सो यूज रेफ एट्रीब्यूट ऑन कस्टम क्लास कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों कस्टम क्लास कंपोनेंट के ऊपर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे क्या होता है। वी कैन गेट एक्सेस टू चाइल्ड कंपोनेंट्स मेथड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। अब ये चीज क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिखाया है, ये हम लोग दोस्तों पेरेंट रेफ है। ठीक है, जो अभी मेरे पास एक पेरेंट रेफ वाली जो अपन ने यहाँ पे क्लास बना रखी है, ये पेरेंट रेफ है, इसके अंदर हमने माई रेफ को करके रखा है इम्पोर्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेरेंट रेफ के अंदर हम लोग यहाँ पे एक चाइल्ड रेफ के नाम का रेफरेंस हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक हमने क्रिएट रेफ की मदद से हमने रेफ बना लिया। ऐसे ही ये बना, हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट जो रहेगा प्रिंट के अंदर, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसके करंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। करंट के अंदर जो भी हम लोग चीज चाहते हैं करवाना वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। अब अगर लेट से मैं चाहता हूं मेरी पहली वाली जो इनपुट फील्ड है ना, जो मेरी पहली वाली इनपुट फील्ड है, अगर मैं उसको करवाना चाहता हूं हाईलाइट, मैं यहाँ पे सिंपली पहली वाली पे ही दूंगा कुछ भी, है ना। जो हमारा रेफ है वो हम पहली वाली पे ही पास करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमने एक दिस डॉट चाइल्ड रेफ, ये हम लोग दोस्तों चाइल्ड का अब रेफरेंस यहाँ पे लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ था हमारा दोस्तों, क्रिएट रेफ हमने यहाँ पे बना लिया। ये हमारा फिर से हमारा रेफ बन गया। ठीक है, ये रेफ की हमारी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, हमको ये यूज करना है। क्या करो, यहाँ पे सीधे इधर मार दो ये। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्लास के ऊपर हो गया। अभी ये जो है दोस्तों ये हमारा क्लास कंपोनेंट है ना। ये क्लास, इतना याद रखना दोस्तों, अगर ये फंक्शनल कंपोनेंट होगा तो दिस विल नॉट वर्क। याद रखना, ये फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर वर्क नहीं करने वाली है। ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगी आपके स्टेट कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्या, पेरेंट वाला। अब ये पेरेंट के अंदर दोस्तों हमने जैसे अभी यहाँ पे रेफरेंस ले लिया किसका, चाइल्ड वाले इसका। हमारा जो चाइल्ड है यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिखा हुआ था कि ये जो चीज है ये रिटर्न आपको कभी भी नोड नहीं करने वाली है। ये क्या करेगी, आपको माउंटेड इंस्टेंस आपको रिटर्न करेगी। माउंटेड इंस्टेंस क्या होता है दोस्तों, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे आए हम लोग, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आए, और इसके अंदर दोस्तों हमने क्या किया, दिस डॉट चाइल्ड रेफ था आपका, चाइल्ड रेफ डॉट करेंट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा करंट रहता है दोस्तों वो लाइक फर्स्ट टाइम पे यानी कि आपको नल मिल सकता है, इसलिए हमको यहाँ पे कंडीशनल ये लगाना जरूरी है। देन करंट क्या चीज है वो भी अपन लोग, रुक जाओ यहाँ पे, है ना, पहले कंसोल करवा के आपको दिखा देता हूँ कि क्या मिलने वाला है हमको इसमें। जो इंस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से, सीधे इसके अंदर ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पेरेंट के अंदर अभी जो किया है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेरेंट रेफ डॉट जेएस के अंदर ये वाला हमने प्रिंट कराया, और इसका जो करंट है दोस्तों वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये देखो, ये पॉइंट कर रहा है माई रेफ को। माई रेफ दोस्तों क्या है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, इसका दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, ये इसको पॉइंट करेगा जो हमारा करंट है। अब ये माई रेफ के अंदर दोस्तों दुनिया भर की चीजें, आपके जो प्रॉप्स है वो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसके रेफ्स जो भी हैं आपको वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो माई रेफ बना के रखा था उसके अंदर ये वो भी है, देखो ये करंट है, ये उसका इनपुट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो हमारा करंट है ना। तो ऐसे दोस्तों हम लोग क्लास के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, है ना, ये रेफ एट्रीब्यूट को। अब दोस्तों लेट से मैं क्या चाह रहा हूं कि जो हमको सबसे पहली बार में, ठीक है, जो फॉर द फर्स्ट टाइम लोड, मैं चाह रहा हूं कि भैया फर्स्ट टाइम पे ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है सिर्फ वो हमको हाईलाइट होके मिले ना, इनपुट फील्ड। तो पहले यहां से हम लोग जो हाईलाइट वाला हमने एक लगा के रखा था ये हटा दो फोकस इसका। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ फर्स्ट वाला ही फोकस में आए। फर्स्ट वाला फोकस में आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दिस डॉट चाइल्ड रेफ, है ना, डॉट, अब यहाँ पे हमको करंट वाली प्रॉपर्टी मिल रही है डॉट, इसको हम लोग दोस्तों फोकस मार देंगे।
ठीक है। अब इस देखो दोस्तों, फ्लो देखो अभी पूरा का पूरा हमने पहले यहाँ पे चाइल्ड रेफ बनाया, उसको हमने असाइन कर दिया कहाँ पे, ये वाली हमारी चाइल्ड वाले कंपोनेंट पे। हमको इसका इंस्टेंस मिला, इसका इंस्टेंस हमको किस में मिला, करंट में मिला। जैसे ही इंस्टेंस मिला उस फील्ड का हमको, है ना, उस कंपोनेंट का हमको, हमने क्या किया, उसको सीधे मार दिया फोकस। अब इस चीज को दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये फोकस है, सॉरी दोस्तों, ये फोकस नहीं है, आई थिंक इसके अंदर हमारी जो मेथड था, मेथड का नाम है हैंडल फोकस। हमने सीधे इसके इंस्टेंस से हैंडल फोकस को किया है कॉल, मेथड को। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये देखो दोस्तों, जैसे ही रिफ्रेश करोगे फर्स्ट टाइम पे आपको ये वाली मिलेगी। अगर हम लोग चाहते हैं सेकंड वाली मिलनी चाहिए हमको नोड, ये उठाए यहाँ से अपन ने सेकंड वाले पे चिपका दिया, सेव किया, यहाँ गए, सेकंड वाला मिल गया आपको हाईलाइट होके। इस तरीके से दोस्तों आप लोग फोकस चेंज कर सकते हो, है ना, किसी भी फील्ड का। सिलेक्शन अगर आपको करना है आप वो कर सकते हो, एनिमेशंस पे ट्रिगरिंग कर सकते हो आप लोग, मीडिया प्लेबैक को ट्रिगर कर सकते हो आप लोग रेफ्स की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे क्या, रेफ्स हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वी में नॉट यूज रेफ एट्रीब्यूट ऑन फंक्शनल कंपोनेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव इंस्टेंसेस। ये पहली हमारी बात हो चुकी है। If we try to use ref on functional components, we will get a warning and the code will not work. ये दोस्तों वार्निंग क्या मिलने वाली है हमको, ये लिखी हुई है, ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लेट से यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट अपन मार देते हैं। तो एक हमने मारा फंक्शन, लेट से myref2 कर दिया अपन ने, हाँ, और ये हो गया दोस्तों हमारा फंक्शन। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करा देते हैं एक इनपुट फील्ड, है ना। ये हो गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। अब इस चीज को दोस्तों हम लोग यूज कर लेंगे लेट से यहाँ पे, हाँ, ये हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या चाह रहे हैं, हमारा ये रेफ पास करना, लेट से ये वाला जो रेफ है इसको हमने कर दिया यूज यहाँ पे। तो क्या होगा, मैं आपको बोल रहा था फंक्शन पे नहीं चलता ये, यहाँ गए, ये देखिए दोस्तों, हमको सबसे पहले यहाँ पे एक एरर आ गया भैया बड़ा सा। और यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, माई रेफ टू इज अनरिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये जो है माई रेफ टू करो इसको तो पहले, और ये जो है यहाँ पे करो यूज। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, अभी हमको यहाँ पे वार्निंग क्या मिल रही है, फंक्शन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी गिवन रेफ्स। याद रखना दोस्तों, फंक्शनल कंपोनेंट्स को हम लोग रेफ्स ऐसे नहीं दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स टू एक्सेस दिस रेफ विल फेल। ठीक है, जो अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको एक्सेस करने का तो जो रेफ है वो फेल हो जाएगा। वैसी डिड यू मीन टू यूज रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ। अब ये फॉरवर्ड रेफ किस चिड़िया का नाम है दोस्तों, ये क्या है चीज, ये मैं आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले इसमें लेक्चर में। ठीक है, अभी जो है आप ये समझ लो कि हमको ये चीज वर्क नहीं करेगी हमारे फंक्शनल इस पे, कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक चीज। और नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है दोस्तों, रेफ फॉरवर्डिंग। जो रेफ फॉरवर्डिंग है दोस्तों वो कहाँ से, आपके 16.3 रिएक्ट के या फिर हायर वर्जन्स में चलती है। ये चीज क्या करती है, ठीक है, ये चीज क्या करती है, दिस लेट्स कंपोनेंट ऑप्ट इनटू एक्सपोजिंग एनी चाइल्ड कंपोनेंट रेफ एज देयर ओन। ये दोस्तों हेल्प करता है एक्चुअली, क्या करता है कि जैसे पेरेंट रेफ है, अगर इसका हम लोग जैसे लेट से इसकी रेफ फॉरवर्डिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, चाइल्ड की जो रेफ फॉरवर्डिंग है अगर वो हम लोग करते हैं पेरेंट में, तो पेरेंट रेफ है वो ऐसा यानी कि प्रिटेंड करेगा कि वो जो उसको रेफ मिला है चाइल्ड का वो उसका खुद का है। ठीक है, उससे डॉम मैनिपुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो अभी हम लोग कर रहे थे, एक्सपोजिंग चाइल्ड कंपोनेंट्स डॉम नोड लाइक दिस इज नॉट रेकमेंडेड एज इट ब्रेक्स दी कंपोनेंट एनकैप्सुलेशन, यूज रेफ फॉरवर्डिंग इंस्टेड। जो अभी दोस्तों हम लोग ये चीज की है ना, जस्ट ये जो अभी हमने किया रेफ फॉरवर्डिंग, सॉरी ये रेफ फॉरवर्डिंग नहीं है, ये हमने क्या किया, हमने डॉम नोड जो है ना, ये चाइल्ड की डॉम नोड थी ये वाली, हमने इसको एक्सपोज किया पेरेंट में। तो ये जो है दोस्तों क्या कर रहा है, जो चाइल्ड वाला हमारा कंपोनेंट है उसका एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहा है ना, तो ये रूल ब्रेकिंग हो रही है, इसलिए ये चीज रेकमेंडेड नहीं है। उसके लिए हमने लेके आए हैं कि रिएक्ट ने लेके आए हैं किसको, रिएक्ट रेफ फॉरवर्डिंग को। रेफ फॉरवर्डिंग क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो अगला जो वे है दोस्तों हमारा रेफ्स का, ठीक है, रेफ्स जो है दोस्तों वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो अगला वे है हमारा वो क्या है,
कॉल बैक रेफ्स। अब कॉल बैक रेफ क्या होता है ये यहाँ पे लिखा है, देयर इज अनदर वे टू सेट अप रेफ्स कॉल्ड कॉल बैक रेफ्स। अब दोस्तों फायदा क्या है कॉल बैक रेफ का कि उसमें है ना आप सेट कर सकते हो रेफ को कभी भी और अनसेट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ इसमें क्या चीज डिफरेंस है कि इंस्टेड ऑफ पासिंग अ रेफ एट्रीब्यूट, जो अभी तक के हम लोग करते आ रहे थे, रेफ एट्रीब्यूट में दोस्तों हम लोग एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, राइट, एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी दे रहे थे हम लोग, विच वॉज क्रिएटेड बाय क्रिएट रेफ, है ना। क्रिएट रेफ से जो हमने क्रिएट की थी जो इंस्टेंस प्रॉपर्टी वो हम असाइन कर रहे थे रेफ एट्रीब्यूट को। यू पास अ फंक्शन, अब इंस्टेड ऑफ दैट वी विल पास अ फंक्शन, ठीक है, हम लोग एक फंक्शन को पास करेंगे सीधे, उस वो कॉल बैक फंक्शन होगा हमारा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बैक रेफ्स। नाउ द फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करने वाला है हमारा वो फंक्शन, है ना। आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो क्या करेगा, विच कैन पॉइंट टू रिएक्ट कंपोनेंट इंस्टेंस, वो क्या करेगा रिएक्ट के कंपोनेंट इंस्टेंस को पॉइंट करेगा। अगर हम लोग किसी चाइल्ड में यानी पास करते हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे थे तो वो कंपोनेंट के इंस्टेंस को पॉइंट करेगा, अदरवाइज डॉम नोड को करेगा। तो उसका दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल एक हमने लिखा हुआ है, क्या किया है यहाँ पे देखो, जैसे हमने पेरेंट में किया है, यहाँ पे हमारा पेरेंट वाला एक कंपोनेंट है, उसमें हमने कस्टम इनपुट ये हमने क्या किया, ये हमारा वो बना लिया हमने एक, ठीक है, कंपोनेंट है ये, तो यहाँ पे कंपोनेंट के इंस्टेंस को पॉइंट करने वाला है ये। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट रेफ करके एक वो बनाया। एक और चीज याद रखना है दोस्तों, जब हम लोग ये चीज यूज करने वाले हैं कॉल बैक, तो यहाँ पे दोस्तों हमको जो हमारा ये रहेगा क्या तो बोलते हैं, हम लोग जब कस्टम टेक्स्ट बना रहे हैं हमारा, तो वहां पे हम लोग जो रेफ है उसको रेफ कीवर्ड ना देके इनपुट रेफ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं चाइल्ड में। तो ये जो दोस्तों हमारा चाइल्ड रहेगा, ये इसके प्रॉप्स में हमको इनपुट रेफ मिलने वाला है। ये हमने एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी कि इसकी जो इनपुट एलिमेंट है उसमें हमने सेट कर दिया ये एलिमेंट को, ये एलिमेंट क्या था, ये होल्ड कर रहा था इस कंपोनेंट का इंस्टेंस, ठीक है। तो दिस डॉट इनपुट एलिमेंट विल होल्ड इंस्टेंस ऑफ योर कस्टम टेक्स्ट इनपुट। अब ये दोस्तों हमारा जो कस्टम टेक्स्ट इनपुट है ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसके हम लोग प्रॉप्स में ये ले सकते हैं सीधे आपका इनपुट रेफ, और ये जो इनपुट रेफ है वो हम लोग फर्दर एज अ रेफ यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। ये चीज है। एक और हमारा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो दोस्तों, ये जो इसका फ्लो है, यहाँ पे हमने रेफ में क्या दिया इस बार, दिस डॉट सेट टेक्स्ट इनपुट रेफ। सेट टेक्स्ट इनपुट रेफ क्या है दोस्तों, एक कॉल बैक फंक्शन है। ये क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने दोस्तों एरो फंक्शन दिया और यहाँ पे एलिमेंट एक आर्ग्यूमेंट लिया। अब यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, ये किसको पॉइंट करेगा, ये डॉम नोड को करेगा। कौन सी डॉम नोड, ये जो इनपुट वाली है, इनपुट डॉम नोड को पॉइंट करने वाला है हमारा एलिमेंट। तो दोस्तों इसमें हमको करंट वरेंट लेना ही नहीं है, लाइक करंट के अंदर पहले करता था वो फोकस, ठीक है, जो करंट वाला जो एट्रीब्यूट था वो पॉइंट करता था, लेकिन इंस्टेड इस बार डायरेक्ट करने वाला है। तो ये जो एलिमेंट है ये सीधे पॉइंट करने वाला है हमारे डॉम नोड को, और वो हमने असाइन कर दी किसमें, दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट में। अब अगर हमको दोस्तों ये मिल चुकी है इनपुट फील्ड, उससे हमको कैसे क्या खेलना है वो हम लोग खेल सकते हैं दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट के थ्रू। अब ये टेक्स्ट इनपुट को हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फोकस करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, सब करा सकते हो आप, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों हम लोग एक बार एग्जाम्पल की मेथड से मदद से देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, ये हमारा जो इनपुट था इसमें अभी तक के हम लोग दे रहे थे रेफ को हमारे इंस्टेंस प्रॉपर्टी कौन सी, दिस डॉट माई रेफ यूज कर रहे थे हम लोग। इस बार हम लोग ये ना यूज करते हुए एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। ये जो फंक्शन दोस्तों होगा हमारा सेट टेक्स्ट वाला, ये हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। ये दिस डॉट सेट टेक्स्ट हमारा, और ये हमारा हो गया एरो फंक्शन, ठीक है। और ये जो एरो फंक्शन है दोस्तों क्या लिखा था कि एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, ये हो गया आपका एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है दोस्तों वो हम लोग देने वाले हैं, किसको सेट कर देंगे, दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट इज इक्वल टू एलिमेंट। अब ये दोस्तों सीधे के सीधे हमको नोड मिली इसमें, और नोड हमने असाइन कर दी किसको, इसको। ये दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट इनपुट रहेगा ये फर्स्ट टाइम पे नल रहेगा, फर्स्ट टाइम पे हो गया नल। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो कंपोनेंट डिड माउंट है, ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट जैसे ही हमारा माउंट होगा उस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे ये जो टेक्स्ट इनपुट है जिसके अंदर हमने सीधे एलिमेंट नोड दी है, तो हमको एलिमेंट मिल भी रहा है कि नहीं, जो हमारी इनपुट फील्ड है वो मिल भी रही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको मिल गया इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है। एक बार फिर से मैं करा लेता हूँ, ये देखो इनपुट इनपुट इनपुट, ये जो है ये पेरेंट का है हमारा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमको अब मिल चुकी है यहाँ पे इनपुट फील्ड। इस चीज को दोस्तों आपको कैसे भी, जो भी चीज आपको करवानी है आप यहाँ पे उसको करवा सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने क्या किया है, एक फोकस करके दिखाया है यहाँ पे, है ना। जो कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हमने सीधे फोकस मेथड को कॉल किया, और फोकस मेथड के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि अगर दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट है तो उस टाइम पे उसको फोकस कर दो। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं पे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही, जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट डॉट फोकस, सॉरी, ठीक है। ये दोस्तों हमने, ये जो थर्ड लास्ट वाली है सबसे पहले हुई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो हमारा सेट एट्रीब्यूट हमने मारा है, ये मारा है दिस डॉट माई रेफ के ऊपर। जो माई रेफ है वो अभी किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है पहली बात तो, और हमने सीधे फोकस ऑन भी कर दिया। फोकस ऑन किया तो इसको एक्सेस करने के लिए ढूंढेगा, बट ये जो चीज़ है ये अभी है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो ये दोस्तों फोकस को हम लोग कर देते हैं कमेंट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉलबैक रेफ्स और रेफ जो हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जो इसकी जो रेफ की फॉरवर्डिंग है जो मैंने बोली थी, वो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। और रेफ फॉरवर्डिंग क्या होती है, यूज रेफ क्या होता है, हम लोग कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में भी रेफ्स का यूज कर सकते हैं, और डॉम के जो भी नोट्स हैं उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल घंटी दबा दीजिए आप तो। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।